चीन की दिफाई सनत ने हालिया वर्षों में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कई आला दर्जे के जंगी आलात तैयार किए हैं। इन्हीं में से एक नुमाया नाम विंग लॉन्ग 2 है, जिसे चेंगडू GJ2 भी कहा जाता है। ये एक बगैर पायलट फजाई UAV है जो निगरानी, जासूसी और दुरुस्त हदफ पर हमले की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने तैयार किया है और ये न सिर्फ चीनी अफवाज बल्कि कई दूसरे ममालिक के लिए भी एक मौसर जंगी असासा साबित हुआ है। पाकिस्तान ने भी इन ड्रोन का इस्तेमाल कई मौकों पर किया है। अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इन्हीं ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था, मगर इन फजाई कार्रवाइयों की पाकिस्तान की तरफ से कोई बाकायदा तस्दीक नहीं की गई, मगर दीगर बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारों ने इन कार्रवाइयों में इस ड्रोन के साथ JF-17 को भी शामिल किया था। ये 48 ड्रोन पाकिस्तान की फजाइये ने हासिल किए हैं। ये जासूसी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान के साथ मुआहदा। अक्टूबर सन 2018 में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने मुश्तरका तौर पर 48 विंग लॉन्ग UAVs 2 तैयार करने का ऐलान किया था। ये ड्रोन पाकिस्तानी फिजाइया PAF के लिए बनाए गए, जो इनका इस्तेमाल दिफाई और हमला आवर मकासद के लिए कर रही है। इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान को अपनी दिफाई सलाहियत को बढ़ाने में बहुत मदद मिली है और पाकिस्तान ड्रोन टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी और कफालत की तरफ मुड़ गया। इस ड्रोन के बायस खास तौर पर निगरानी, सरहदी सिक्योरिटी और फजाई हमलों के हवाले से बेहतरी आई है। नंबर 2, विंग लॉन्ग 2 का पस मंजर और तरक्की। चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने पहली बार विंग लॉन्ग 2 का तस्वर सितंबर 2015 में एविएशन एक्सपो चाइना बीजिंग में पेश किया। इसके बाद इसका प्रोटाइप नवंबर 2016 में एयर शो चाइना ज़ोहाई में अवाम के सामने आया। विंग लॉन्ग 2 को विंग लॉन्ग 1 के एक बड़े और जदीद वर्जन के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें ज्यादा रेंज, ज्यादा हथियारों की सलाहियत और जदीद तरीन कम्युनिकेशन सिस्टम शामिल है। इसकी सबसे खास बात यह है कि ये सैटेलाइट लिंक के जरिए दूर दराज इलाकों में हमला करने की सलाहियत रखता है। नंबर 3, डिजाइन और तकनीकी खुसूसियात। विंग लॉन्ग 2 एक मीडियम ऑल्टेटिव लॉन्ग एंड्योरेंस UAV मेल है जो तवील फासले तक मुसलसल परवाज कर सकता है। इसका डिजाइन इसे ज्यादा एरोडायनेमिक बनाता है, जिसके बायस ये बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। नंबर 4, बुनियादी डिजाइन। इसका पतला और लंबा धड़ और वसी विंग स्पिन है। रिटार्टिकल लैंडिंग गियर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंटीना ड्रोन के अगले हिस्से पर नस्ब है। नंबर 5, हथियारों की सलाहियत। विंग लॉन्ग 2 के हर विंग पर 3 हार्ड पॉइंट्स मौजूद हैं, जिन पर मुख्तलिफ हथियार नस्ब किए जाते हैं, बशमूल एयर टू सरफेस मिसाइल, हर किस्म बम और रॉकेट। ये ड्रोन ज्यादा से ज्यादा 12 एयर टू सरफेस मिसाइल ले जा सकता है, जो इसे एक मौसर हमला आवर UAV बनाता है। नंबर 6, कम्युनिकेशन और कंट्रोल। ये ड्रोन सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेटकॉम की मदद से तवील फासले तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी जदीद डेटा लिंक सिस्टम इसे रियल टाइम में निगरानी और हदफ की शिनाख्त की सलाहियत देता है। नंबर 7, विंग लॉन्ग 2 के मुख्तलिफ वर्जन। ये चीनी फौजी वर्जन है जो बुनियादी तौर पर चाइना पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स PLAAF के लिए बनाया गया है। इसमें विंगलेट्स मौजूद नहीं होते और इसे नवंबर सन 2018 में बाज़ाब्ता तौर पर PLAAF में शामिल किया गया। नंबर 2, बरामदी वर्जन विंग लॉन्ग 2। ये बैनुल-अक़वामी मंडी के लिए बनाया गया एक वर्जन है जो विंग लॉन्ग 1 के मुकाबले में ज्यादा जदीद है
اور 12 ایئر ٹو سرفیس میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 3، سول ورژن ونگ لانگ 2H۔ یہ ایک غیر فوجی ورژن ہے جو بنیادی طور پر کمیونیکیشن، ہنگامی رد عمل اور ریسکیو آپریشنز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں سینتھیٹک اپرچر ریڈار اور آپٹو الیکٹرونک پارٹ شامل ہے جو ٹیلی کمیونیکیشن سگنلز کو بڑھانے اور ریپلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جولائی سن 2021 میں اس ورژن کو چین کے صوبہ ہیپی میں شدید بارشوں کے بعد امدادی کاموں میں تعینات کیا گیا تھا۔ اس نے 50 مربع کلومیٹر کے علاقے میں مستحکم کمیونیکیشن سگنل فراہم کیے جو عام موبائل فونز کے ذریعے استعمال کیے جا سکتے تھے۔ نمبر 4، ونگ لانگ 2D۔ اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 5، ونگ لانگ 2Y۔ اس ورژن کے بارے میں بھی زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہے۔ نمبر 6، جدید ترین ورژن ونگ لانگ 3۔ یہ ونگ لانگ 2 کا ایک مزید بڑا اور جدید ورژن ہے جو زیادہ فاصلے اور طویل پرواز کی مدت فراہم کرتا ہے۔ یہ ونگ لانگ سیریز کا پہلا ماڈل ہے جو مختلف صلاحیتوں سے لیس ہے، جیسے ایئر ٹو ایئر میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بین البراعظمی فاصلے تک پہنچ سکتا ہے اور انفرا ریڈ میزائل اور لانچر PL-10E سے لیس کیا گیا ہے۔ یہ ورژن چائنا ایئر شو میں بھی پیش کیا گیا تھا جس نے دنیا بھر میں دفاعی تجزیہ کاروں کی توجہ حاصل کی۔ ونگ لانگ 2 چین کی جدید UAV ٹیکنالوجی کا ایک اہم مظہر ہے۔ یہ دور فاصلے تک حملہ کرنے کی صلاحیت، طویل پرواز کی مدت اور جدید سینسرز کی بدولت ایک مؤثر جنگی ہتھیار ہے۔